लेजेंड और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग में 7 स्टार गॉड किंग की पावर आ गई थी और फिर उसने जू गैंग को भी काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। परंतु नीचे खड़ी फेंग वेई को जैसे ही 7 स्टार गॉड किंग की पावर का एहसास हुआ तभी उसके अंदर मौजूद हेवनली बेसलैंड की गार्डियन जाग गई थी और फिर वह फेंग वेई की बॉडी के साथ मर्ज हो गई थी। लेजेंड और डोमेन के एपिसोड 137 में हम देखते हैं अब वहाँ खड़ी फेंग वेई के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। वहाँ मौजूद उसके आसपास खड़े लोग उसकी पावर से पीछे होकर दूर जाकर गिरते हैं। अब उसकी नजर जू गैंग और लू यांग के बीच हो रही फाइट पर पड़ती है। इधर जू गैंग लू यांग की स्वॉर्ड को पीछे करके उस पर एक प्लाम अटैक कर देता है जिससे कि लू यांग पीछे पहाड़ से जाकर टकराता है। तभी जू गैंग की नजर नीचे पड़ती है और वहाँ सभी लोग काफी बुरी हालत में घायल पड़े होते हैं। जू गैंग लू यांग से कहता है कि तुमने वास्तव में मेरे डिवाइन बील को नुकसान पहुँचाया है, अब मैं तुम्हें इसी क्षण खत्म कर दूंगा। यह कहकर वह एक स्पिरिचुअल प्लान से उस पर अटैक कर देता है परंतु तभी वांग निंग उसके सामने आ जाती है और अपने एक ही अटैक में उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी लू यांग की नजर उस पर पड़ती है और लू यांग कहता है कि सीनियर जाओ आपको क्या हुआ है। इस पर वांग निंग कहती है कि वह तो पहले ही मर चुकी है, इस क्षण से तो मैं मू वांग निंग हूँ। और यह कहकर वह लू यांग को उसी पहाड़ पर वहीं सील कर देती है और फिर वह आगे बढ़कर जू गैंग के सामने आ जाती है। जू गैंग उससे कहता है कि हमारे बीच तो कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। इस पर वांग निंग कहती है कि तुम तो केवल एक 6 स्टार गॉड किंग हो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यह सुनकर जू गैंग वहाँ अपने डिवाइन बील को अपने से अलग करके उसी डिवाइन बील से वांग निंग पर अटैक कर देता है परंतु वांग निंग तो अपनी एक ही उंगली से उसे वहीं रोक कर डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर जू गैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वह कहता है कि मैंने तो यहाँ अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन इसने मेरे अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। शायद ऐसा हो सकता है कि वह एक 9 स्टार गॉड किंग हो। और अब वह वहाँ से दुम दबा कर भागने लगता है परंतु तभी वांग निंग उसे वही ट्रैप कर लेती है। जू गैंग कहता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे जाने दो, परंतु वांग निंग तो उसे वही की वही मार देती है। और फिर वह लू यांग के सामने आकर कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। लू यांग कहता है कि अच्छा तो तुम एक गार्डियन हो। इस पर वांग निंग कहती है कि इसका मतलब तुम्हें उनसे हमारे बारे में काफी कुछ पता चल गया है, तो ठीक है अब बात साफ है, तुम आज्ञाकारी रूप से डिवाइन स्वॉर्ड को मुझे सौंप दो और फिर मेरे साथ आओ। पर लू यांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वांग निंग कहती है कि ग्रेट ट्राइब्यूनल सिर्फ 1000 वर्ष दूर है, तो फिर तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो। और फिर वह लू यांग पर अपनी पावर का उपयोग करके उसे वहां तड़पाने लगती है जिससे कि लू यांग वहीं बेहोश हो जाता है और अब वह उसे 10 डिवाइन स्वॉर्ड के ओनर के पास भेज देती है। और फिर वह जैंग वांग स्वॉर्ड सेक्ट के कोर में मौजूद 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को अपने पास रख लेती है और फिर उसके बाद वह खुद भी उसी पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर चली जाती है। इधर लू यांग लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के ओनर के बीच पड़ा होता है और अब वह जागता है। रुई ली लू यांग से कहता है कि तुम्हें 10 डिवाइन स्वॉर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए था। डिवाइन स्वॉर्ड्स की एनर्जी को सेंस कर मू वांग निंग जाग गई और तो और उसे हमारे बारे में भी पता चल गया। लू यांग कहता है कि क्या और कोई रास्ता नहीं है, मू वांग निंग ने तो सीनियर जियाओ की बॉडी पर कब्जा किया है। इस पर जिंग मू कहते हैं कि नहीं, जियाओ फेंगबी और मू वांग निंग एक ही है, बस मू वांग निंग की पावर और उसकी यादों को पहले सील कर दिया गया था। इस पर लू यांग कहता है कि परंतु उसके साथ ऐसा क्यों किया गया था। इस पर जिंग मू कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, परंतु एक गार्डियन के रूप में वह निश्चित रूप से बिना ऑथराइजेशन के अपने पद को नहीं छोड़ेगी और इसीलिए उसकी पावर को सील कर दिया गया था। और जैसे ही उसे 7 स्टार गॉड किंग की पावर का एहसास हुआ तो वह फिर से अवेक हो गई। अन्यू कहते हैं कि यह मैटर तो काफी ज्यादा सीक्रेट था, यहाँ तक कि हमें भी इसके बारे में पता नहीं चला। वैसे अब हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है तो फिर अब दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर है। लू यांग कहता है कि अभी भी ग्रेट ट्राइब्यूशन को आने में 1000 साल बचे हैं, भले ही मैं अपना कितना भी सर्वश्रेष्ठ प्रयास क्यों ना कर लूं, लेकिन इतने कम समय में एक गॉड किंग बनना कठिन होगा। उन 9 स्टार गॉड किंग के उस ग्रुप को हराने की तो काफी दूर की बात है। पर जिंग कहते हैं कि तुम निराश मत हो, तुम्हारी प्रतिभा हमसे कहीं अधिक है, 1000 वर्ष तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सामने तो कई सारे अवसर आएंगे। पर जी गुआंग कहते हैं कि हाँ, जब तुमने जैंग वांग स्वॉर्ड सेक्ट के साथ
10 डायरेक्शन इन्फिनाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग किया था तब तुम 10 डिवाइन स्वॉर्ड में विलय हो गए थे। तुम बस इतना समझो कि यह ऐसा है जिसे हम भी हासिल नहीं कर पाए। लू यांग कहता है कि मास्टर उस समय एक आवाज ने मुझे यह सब करने के लिए कहा जिसकी वजह से मैं ऐसा कर पाए, लेकिन वह कौन था इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। इस पर जिंग मू कहते हैं कि अब समय है कि मैं तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दूं। वह कहते हैं कि हम सभी 10 डिवाइन स्वॉर्ड के ओनर हैं, लेकिन इन स्वॉर्ड को हमने क्रिएट नहीं किया। इन डिवाइन स्वॉर्ड्स के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। तभी ज़ुई ली कहता है कि वह यहाँ आ रही है और अब वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिस पोर्टल के माध्यम से वांग निंग वहाँ आ जाती है। वांग निंग वहाँ आकर कहती है कि क्या तुम सभी लोग मरने के लिए उत्सुक हो। यह सुनकर जिंग होन कहते हैं कि वांग निंग यदि तुमने हमें मार दिया तो फिर तुम अपने मास्टर को क्या जवाब दोगी। वांग निंग कहती है कि यह बस कुछ मिलियंस ऑफ बर्ड्स प्रतीक्षा करने की तो बात है और मुझे तो इसकी आदत भी पड़ गई है। जिंग मू कहते हैं कि मैं समझ गया तुमने स्वयं को सील करने का निर्णय क्यों लिया। तुम और यहाँ मौजूद अन्य गार्डियन हायर अप्स द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तुम लोग यहाँ रहने के लिए काफी बुरी तरह से मजबूर हो। जिंग होन कहते हैं कि प्रतिष्ठित अभिभावक लाखों वर्ष से यहाँ कैद हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, रिनकार्नेशन टेक्निक से ही तुम अपने अकेलेपन को दूर कर सकती हो, परंतु तुम्हारे पास मौजूद यह इमोर्टैलिटी एक असहनीय पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। पिली कहता है कि सचमुच यह काफी दयनीय है। कम से कम हमारे पास एक निश्चित जीवन काल है, जबकि तुम तो हमेशा अपने मास्टर की सेवा में यही रहोगी। वांग निंग वहाँ गुस्सा होती है, कहती है कि क्या तुम लोग मेरा मजाक बनाना बंद करोगे। तभी जिंग मू कहते हैं कि लू यांग यहाँ जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिव कर दो। लू यांग भी ऐसा ही करता है और अब वह वहाँ अपने पास से मौजूद कुछ स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है, जिससे कि अब वहाँ उन स्वॉर्ड और फॉर्मेशन के माध्यम से एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वांग निंग की ओर जा रही होती है, परंतु वांग निंग तो अपने 2 ही उंगली में उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर जिंग मू कहते हैं कि लू यांग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ और अब वह उसके नीचे वहाँ एक पोर्टल बनाने लगती है। तभी वांग निंग कहती है कि भागने के बारे में तो तुम सोचना भी मत, और यह कहकर वह उसे वहीं की वहीं पकड़ लेती है। तभी लू यांग को जियाओ ने जो टोकन दिया था, लू यांग उसे देते हुए कहता है कि सीनियर जियाओ से लो। वांग निंग उस टोकन को पकड़ लेती है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और अब लू यांग आजाद होकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यही एंड हो जाता है।